वेलकम है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आज के सेशन में हम हिस्ट्री के प्रागैतिहासिक काल के सभी तथ्यों को प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है? आंसर है प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? आंसर है पुरातात्विक साधनों से। क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 3 भागों में। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। क्वेश्चन है, धरती पर मानव का प्रवेश कब हुआ? आंसर है 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। क्वेश्चन है, वर्तमान में जो कैलेंडर जनवरी से दिसंबर हम प्रयोग करते हैं वह किस आधार पर बना है? आंसर है प्रभु ईसा मसीह के जन्म पर तथा इसके वर्षों को ईसवी या एडी लिखते हैं। क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्षों को कैसे लिखा जाता था? आंसर है ईसा पूर्व या बीसी में लिखा जाता है। क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल की अवधि कब से कब तक मानी गई है? आंसर है मानव के उदय से 8000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल की अवधि मानी गई है? आंसर है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? आंसर है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मानव का जीविका तथा मनोरंजन का साधन क्या था? आंसर है शिकार। क्वेश्चन है, मानव द्वारा पुरापाषाण काल में किसका खोज किया गया? आंसर है आग का। क्वेश्चन है, भारत में पुरापाषाण काल की कलाकृतियां या उपकरण कहां से प्राप्त हुए? आंसर है पल्लावरम, मद्रास से, जो कि आधुनिक चेन्नई का है। क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में पत्थर यानी स्फटिक से औजार बनते थे, इस काल के अवशेषों की खोज करता थे? आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट, 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन है, भारत में मध्यपाषाण काल का प्रमाण किससे मिलता है? आंसर है विंध्य क्षेत्र में मिले छोटे छोटे उपकरणों से। क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र में लघु उपकरणों के खोज करता थे? आंसर है C.L. कलाइल, 1867 ईस्वी। क्वेश्चन है, भारत में किस काल से अस्थि पंजर मिलने लगता है? आंसर है मध्यपाषाण काल से। क्वेश्चन है, मानव प्रगति में अहम योगदान पहिए का है, इसका निर्माण किस काल में हुआ है? आंसर है नवपाषाण काल में। क्वेश्चन है, मनुष्य में अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति किस काल से आरंभ हुई? आंसर है नवपाषाण काल से। क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? आंसर है कुत्ते को। क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया? आंसर है तांबा धातु का। क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु तांबे की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई? आंसर है अतीरपक्कम से। क्वेश्चन है, किस काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया? आंसर है नवपाषाण काल में। क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? आंसर है चावल का। क्वेश्चन है, मानव सबसे पहले किसकी खेती करना शुरू किया? आंसर है गेहूं तथा बाद में जौ। क्वेश्चन है,
कृषि का प्रमाण कहां से मिला? आंसर है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। क्वेश्चन है प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? आंसर है कोल्डिहवा, जो कि आधुनिक प्रयागराज के पास है। क्वेश्चन है इनाम गांव किस काल की एक बड़ी बस्ती थी तथा कौन सी संस्कृति थी? आंसर है ताम्रपाषाण काल की तथा वहां की जोड़वे संस्कृति थी। क्वेश्चन है किस काल के लेखन का प्रमाण मिला लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका? उस काल को क्या कहा जाता है? आंसर है आध ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन है आध ऐतिहासिक काल के इतिहास लेखन में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों का। क्वेश्चन है आध ऐतिहासिक काल की अवधि संभवतः है? आंसर है 600 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन है जिस काल के लेखन प्रमाण मिले तथा उसे पढ़ा जा सका है उस काल को क्या कहा जाता है? आंसर है ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन है जीवाश्म का प्रमाण भारत में कहां मिला है? आंसर है शिवालिक की पहाड़ियों से। क्वेश्चन है भारत में शैल चित्रों की खोज किसने किया था? आंसर है आर्कीबोल्ड कलाइल ने 1867 से 1868 के बीच। क्वेश्चन है आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र तथा शैलाश्रयों पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल कहाँ है? आंसर है भीमबेटका गुफा, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा में शैल चित्रों का निर्माण किस काल में किया गया है? आंसर है पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच में। क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? आंसर है जुलाई 2003 में। क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस मंडल ने कब भीमबेटका गुफा को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया? आंसर है भोपाल मंडल ने 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन है किस काल के आदि मानव अस्थायी निवास नहीं रहने के कारण जानवरों से भय हमेशा बना रहता था? आंसर है पुरापाषाण काल के आदि मानवों को। क्वेश्चन है किस काल को शिकार एवं खाद्य संग्रह युग कहा जाता है? आंसर है पुरापाषाण काल। क्वेश्चन है पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है तथा किस आधार पर? आंसर है 3 भागों में, जिसका आधार है जलवायु में परिवर्तन तथा प्राप्त हथियारों के स्वरूप पर। क्वेश्चन है पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वह है। आंसर है पहला पूर्व पाषाण काल अवधि 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल अवधि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल, जिसकी अवधि है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन पूर्व पाषाण काल का अधिकतम समय हिमयुग में बीता, इसका क्या प्रमाण है? आंसर है हस्त कुठार, हैंड एक्स, खंडक तथा विदारणी। अगला क्वेश्चन है भारत पश्चिम एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से मिली कुल्हाड़ियों की बनावट कैसी है? आंसर है एक समान। क्वेश्चन है निम्न पुरापाषाण काल के पहले के अधिकतम स्थल सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी घाटी में मिलती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? आंसर है इसे सोहन संस्कृति कहा गया। क्वेश्चन है भारत में निम्न पुरापाषाण काल स्थल कहाँ मिले? आंसर है कश्मीर तथा थार मरुस्थल डिडवाना क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न पुरापाषाण काल के हथियार कहां से प्राप्त हुए? आंसर है बेलन घाटी मिर्जापुर यूपी तथा भीमबेटका की गुफा भोपाल एमपी से। क्वेश्चन है, मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः नर्मदा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे तथा भारत के अनेकों स्थानों से प्राप्त हुए। वह है, आंसर है वेदनी, छेदनी तथा खुरचनी। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से काल हिमयुग में बीता? आंसर है पूर्व पुरापाषाण काल तथा मध्य पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, हिमयुग का अंत तथा आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ? आंसर है उत्तर पुरापाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, किस काल के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ियां झारखंड के पठारी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में खोजे गए हैं? तो आंसर है उत्तर पुरापाषाण काल के। उत्तर पुरापाषाण काल के औजार इन जगह पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कहां पर उच्च पुरापाषाणीय भंडार मिला तथा क्या क्या प्राप्त हुआ? आंसर है गुजरात में मिले थे सल्क फलक, तक्षणियां तथा खुरचनियां। क्वेश्चन है, किस युग को शिकार एवं पशुपालन के लिए जाना जाता है? आंसर है मध्य पाषाण काल को। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ महादाहा से मध्य पाषाण काल के बड़ी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए, वह निर्मित है? आंसर है हड्डियां एवं सींग से। क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के स्थल कहां कहां पाए गए हैं? आंसर है मध्य एवं पूर्वी भारत, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में। क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है उत्तर पाषाण युग, मेसोलिथिक एज। क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के औजारों में क्या बदलाव हुए? आंसर है पाषाण हथियार छोटे छोटे बनाए जाने लगे और हड्डियों तथा सींगों से भी औजार बनने लगे। अगला क्वेश्चन है, किस काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया? आंसर है नवपाषाण काल में। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में पत्थर की पालिशदार हथियारें, कुल्हाड़ियां देश के किस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए? आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में कृषि कार्य में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था? आंसर है पत्थर की कुदालें तथा नुकीले पाषाण डंडों का। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में किस तरह के बने औजारों का प्रयोग करते थे? आंसर है पॉलिशदार पाषाण हथियार, सूक्ष्म पाषाण फलकों तथा हड्डियों से बने उपकरणों का। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोग अस्थाई घर बनाकर रहना सीख गया था, वह अपना घर किस प्रकार से निर्माण करते थे? आंसर है गोलाकार तथा आयताकार मिट्टी तथा सरकंडे से बनाते थे। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोग कृषि में क्या उपजाते थे? आंसर है गेहूं, जौ, रुई तथा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोग कृषि के अलावे पशुपालन भी करते थे, वे कौन से पशु पालते थे? आंसर है गाय, बैल, भेड़, बकरी तथा कुत्ते। क्वेश्चन है, किस काल में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, यह परंपरा कहां थी? आंसर है नवपाषाण काल में तथा यह भारत में थी। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में कृषि के फलस्वरूप
अनाज भंडारण तथा खाना पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई तो मानव ने किस प्रकार के बर्तनों का निर्माण किया? आंसर है मिट्टी के बर्तन का। क्वेश्चन है मिट्टी के बर्तन किस प्रकार से बनाए जाते थे? आंसर है शुरुआत में हाथ से, फिर चाक पर बनाए जाने लगे। क्वेश्चन है कुंभकारी कुम्हार द्वारा चाक पर बर्तनों का निर्माण की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? आंसर है नवपाषाण काल से। क्वेश्चन है नवपाषाण काल में मिट्टी के बने बर्तनों के प्रकार हैं। आंसर है पालिश युक्त काला मृद भांड, धूसर मृद भांड तथा मंद वर्ण मृद भांड। मृद भांड जो है मिट्टी के बने बर्तनों को कहा जाता था। क्वेश्चन है नवपाषाण काल से संबंधित उपकरण कहां से प्राप्त हुए? आंसर है उड़ीसा तथा झारखंड के छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से। प्रश्न है उस काल को क्या कहा गया जिसमें पत्थरों के अलावे धातुओं के उपकरण का प्रयोग होने लगा? आंसर है ताम्रपाषाण काल यानी चालकोलिथिक एज कहा गया। क्वेश्चन सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु की खोज किया? आंसर तांबा। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल के लोग ग्रामीण समुदाय के थे, वे कहाँ निवास करते थे? आंसर है पहाड़ी जमीन के पास, नदियों के किनारे बड़े बड़े गांव बसाकर रहते थे। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे? आंसर है गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस तथा ऊंट। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः किसका शिकार करते थे? आंसर है हिरण का। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल के लोग घोड़ा से अनभिज्ञ थे या जानते थे? यह निश्चित नहीं है क्योंकि आंसर है अभी तक घोड़े का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन है इस काल के लोग मछली पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते थे? आंसर है कांटे यानी बंसी का प्रयोग। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण कालीन घर कैसे बनता था? आंसर है मिट्टी को थोपकर तथा पत्थरों से। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर है मातृ देवी तथा नग्न पुतलियां की। क्वेश्चन है इस काल के लोग मृतक का अस्थि कलश अपने घर के फर्श के नीचे किस दिशा में गाड़ते थे? आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल के लोग कौन सी फसल उगाते थे? आंसर है गेहूं, चावल, कपास, अलसी, मड़ुआ, मूंग, मटर, मसूर, उड़द तथा बाजरा। क्वेश्चन है ताम्र सभ्यता में से खुदाई में तांबे की कौन सी वस्तुएं मिली? आंसर है तीर के नोक, बरछे के फल, बंसियां, छेनी, सेल्ट, कंगन तथा अन्य वस्तुएं। क्वेश्चन है इस काल के विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, वह है? आंसर है गैरिक मृद भांड। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती है? आंसर है कायला तथा एरन। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण संस्कृति कब तक रही तथा इसके अंत होने का क्या कारण है? आंसर है 1200 ईसा पूर्व तक तथा वर्षा की मात्रा में कमी। क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व भारत, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में किस काल के अवशेष प्राप्त हुए? आंसर है ताम्रपाषाण काल के। क्वेश्चन है राजस्थान के बनास घाटी में सूखे भागों के आहार तथा गिलुंड में उत्खनन हुए, गिलुंड में क्या मिलता है? आंसर है तांबा के टुकड़े। क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल के जोड़वे संस्कृति स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र के किन जगहों पर उत्खनन किए गए हैं? आंसर है जोड़वे, नेवासा एवं दैमाबाद, अहमदनगर तथा इमामगांव, सोनगांव, झामगांव, प्रकाश, चंदौली तथा नासिक में भी
इसका उत्खनन किया गया था, जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंध रखते थे। क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन उत्कृष्ट मृद्भांड पश्चिमी मध्य प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए? आंसर है मालवा से। क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के सबसे पुरानी बस्ती पश्चिमी मध्य प्रदेश के किस उत्खनन स्थल को मानी जाती है? आंसर है एरन तथा कैथा को। क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन मिट्टी, बांस तथा फूस से बने वृत्ताकार एवं चकोर घर, लाल काले रंग के मृद्भांड पर ज्यामितीय चिन्ह उत्कीर्ण है, जहां मिला वह उत्खनन स्थल कहां है? आंसर है नवदा टोली, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है, किस काल के मानव सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए, लेकिन ना तो वह विस्तृत खेती कर सके और ना ही पशुपालन का सदुपयोग कर सके? आंसर है ताम्रपाषाण काल के। क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल की संस्कृति लगभग पूरे देश से प्राप्त हुई है, लेकिन किन जगहों पर नहीं मिली है? आंसर है जलोढ़ मिट्टी के मैदान तथा घने जंगलों के इलाकों में। क्वेश्चन है, इस काल के प्राप्त मृद्भांड किस प्रकार के होते थे? यानी ताम्रपाषाण काल से जो प्राप्त हुए मृद्भांड वह किस प्रकार के थे? तो आंसर है काले लाल मृद्भांड, जिसे बीआरसी कहा जाता है। दूसरा है चित्रित मृद्भांड, जिसे पीजीडब्ल्यू कहा जाता है। और तीसरा है गैरिक मृद्भांड, जिसे ओसीपी कहा जाता है। क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन लोग बिना हल और फावड़ा के किस प्रकार की खेती कर पाते थे? आंसर है झूम खेती। क्वेश्चन है, क्या ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला जानते थे? यह कैसी सभ्यता थी? आंसर है लिखने की कला नहीं जानते थे तथा यह ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोग अस्थायी घर बनाकर रहते थे, यह प्रमाण कहां के उत्खनन से ज्ञात हुआ? आंसर है बिरजहोम कश्मीर तथा चिरांद छपरा सारण से। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपना सुझाव हमें कमेंट में दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।